रवि प्रदोष कथा। एक ग्राम में अति दीन दुखी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं, हमारे पास धन नहीं। चोरों ने कहा कि ये तेरे पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाहियों ने चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। बालक को चोर समझकर उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने को आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपनी पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्यपाट वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी के आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपनी सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपके बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिया, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है, वह सुखपूर्वक और निरोग होकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोले बोले शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय।